वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर सुल्तानपुर में कुतुब शाही मस्जिद 400 साल से है। ये कुछ साल गैर आबाद थी। ये मस्जिद को 5-6 साल पहले आबाद करे हमारे हाफिज साहब को यहाँ पर मदरसे की इजाज़त दिए। मुतवल्ली का नाम क्या है भाई? साबिर भाई मुतवल्ली। वो मुतवल्ली के पास कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है। इनको 10 साल का एग्रीमेंट करें। यहाँ पर माशाल्लाह से मुल्क साहब 70 बच्चों को दीनी तालीम देते और ये मस्जिद पूरे हमारे हिंदू भाइयों के बीच में है। यहाँ पर आजू बाजू बहुत अच्छे लोग हैं। दो साल से वो लोग भी इनको इतना कोऑपरेट करते हैं। मुल्क साहब को बच्चों को चॉकलेटा देना, बच्चों को कुछ खिलाना करना वो सब करते, मगर ये लोगों का जो नीयत ख़राब हो गई, जो मदरसा डेवलप हुआ, जो भी नाम बोले अभी हमारे हाफिज साहब, ये लोगों का मंशा यही है। 200 गज का प्लाट यहाँ पर, टोटल ये 1000 गज है। 200 गज का प्लाट कब्जा करने के लिए ये मदरसे को खाली करके फिर मस्जिद को गैर आबाद करने के चक्कर में है। बाजुक 400 गज है, इधर 200 गज पे मस्जिद बनी हुई है। ये तो ये लोग मस्जिद को कब्जा कर रहे हैं, मस्जिद को गैर आबाद करने का काम कर रहे हैं। ये कोई गैर मुसलमान नहीं कर सकता वो हरकत जो हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं। कल मस्जिद पे, अल्लाह के घर पे कब्जा लिए ये लोग। जिस तरीके से कोई प्रॉपर्टी पे कब्जा लेते ना, उस तरीके से बोर्ड उतारा गया। मासूम बच्चे जो कुरान पढ़ते, जो दीनी तालीम पढ़ते, वो बच्चों को एक जाली में बंद कर दिया गया। बंद करके वो बच्चों को 2-3 घंटे तक जरूरत को जाने से तड़प गए। वो बच्चे तलमला रहे थे। फिर मुकामी लोगों को मालूम हुआ, कुफल तोड़े और बोल रहे हैं मस्जिद को कुफल डाल दिए। कुफल डाल के बोल रहे हैं यहाँ पर अब से नमाज नहीं होगी। क्या ये मुसलमान करते ये काम? इनसे यहूद भी शर्माते। ये लोग जो काम कर रहे हैं, लोग ये लॉक डालने में जो क्या बोलते हैं, रफ़ी साबिर भाई बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। यहाँ पर एक रफ़ी है, वो एक 4-5 साल से ये एरिया में, हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरे हम लोग तकरीबन 25 साल से हम लोग यहाँ पर 25 साल से है। हम लोग उसको कभी नहीं देखे। 5-6 साल से चलो मस्जिद की खिदमत कर ले रहा बोल के सोच रहे थे, मगर वो उसका मंशा अलग था। यहाँ पर मस्जिद से पैसे कमा रहा उन्हें। साबिर भाई उन लोगों का कोई नहीं आते थे यहाँ पर। उन लोगों को साबिर भाई लोगों को भटका के गैर ज़रूरी के इशू क्रिएट कर रहा है अपन। और यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। उनसे बात करें तो हिंदुओं को प्रॉब्लम हो रही। मैं खुद यहाँ पर छोटे रहे जब से हूँ। ये गाँव वालों से हमारा इतना अच्छा खुलूस है। यहाँ पर जगन अन्ना है, माधव रेड्डी अन्ना है, वेंकटेश, ये पूरे जने हमारे साथियाँ। इन लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गैर ज़रूरी के इन लोगों को भटका रहे हैं। भटका के यहाँ पर वो कुछ राय गुंडू है उसको बेहुरमती कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बल्कि गैर जरूरी के सिर्फ मदरसे को टारगेट बना रहे हैं। इनका मंशा एक ही है, मदरसा खाली होना, ये मस्जिद की जगह को बेचना है इन लोगों का। मगर इंशाअल्लाह आज आजू बाजू हम लोग पूरे जने आ गए, ये मस्जिद आबाद हो गई और मदरसा भी आबाद रहेगा। इसको कोई नहीं हटा सकेगा इंशाअल्लाह। क्या भाई? इसको कोई नहीं हटा सकेगा, इसको कोई नहीं हटा सकेगा इंशाअल्लाह। अब इस मस्जिद की जो कमेटी है पुरानी जो थी, जो दिए वो नहीं मालूम है, मगर अब ये वक्फ बोर्ड में हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अतराफ के जितने कॉलोनियाँ हैं सब जने एक मेंबर बन के इसके अंदर कमेटी इंशाल्लाह कमेटी भी हम लोग बना लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मौलाना अकबर ख़ान मदरसा दारुल नौमानिया का ज़िम्मेदार नाजिम हूँ। ये फ़िलवक्त का जो लोकेशन है सुल्तानपुर, मदरसा दारुल नौमानिया सुल्तानपुर, ये मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद है। यहाँ पर जो है हालात जो है बहुत दिनों से जो है हालात ख़राब हो रही। गुज़िश्ता जो है 6 महीने से 4-6 महीने से ये जो है मैं मदरसे का ज़िम्मेदार हूँ। इस मस्जिद में जो है मदरसा चलता। इससे पहले मदरसा कोई और जगह पे था, तो मस्जिद के जो है वीरान होने की वजह से लोग मेरे पास आए थे। मोहम्मद रफ़ी इनका नाम। ये मदरसा जो है सुल्तानपुर शरीफ नगर, ये मोहम्मद रफ़ी है। इन्होंने मेरे पास आए थे। आने के बाद जो है 2 से 3-4 मरतबा आए। 3 मरतबा जो है मैं इनकार कर दिया कि भाई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान में मस्जिद है और बच्चे मदरसा खोलेंगे तो बहुत परेशानी होंगी, बल्कि मैं इनकार कर दिया था। लेकिन हमारे अपने बड़ों से मशवरा करने पर जो है वो लोग हिम्मत दिए, तो आखिर चौथी मरतबा जो है मैं राज़ी हुआ। तो जो है ये अग्रीमेंट कराए मेरे से, 10 साल का अग्रीमेंट कराए मुतवल्लियों के दरमियान में। ये अग्रीमेंट जो है 2023 अगस्त, मुतवल्ली जो है मोहम्मद साबिर साहब हैं, अमजद भाई है, कौसर भाई है, ये लोगों से एग्रीमेंट हुआ। इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं बोलते तो उनके से एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद जो है काम शुरू करे। ये पूरा एकदम खाली मस्जिद का ढांचा था, सिर्फ ये पूरा जंगल था, छोटे छोटे रूम थे, तो बकिया जो है बच्चों को वैसे तो नहीं ला सकते थे, तो लिहाजा तामीरी काम हुआ मुस्तकिल 1 साल हुआ। यहाँ के रियल इस्टेट के लोग, दोस्त अहबाब, हमारे ये पूरे लोग जो है इसमें ताउन रहा। लगभग जो है 28 से 30 लाख का काम हुआ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम लगे
उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 60 से 70 बच्चे मदरसे में हॉस्टल में रहते, पूरे मकाम के बच्चे हैं, यहाँ के लोकल के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हो रही थी। जो रफ़ी जो है उसको जो है ऑब्जेक्शन हो गया, हमारे पास एक वॉचमैन को रखे थे, वो वॉचमैन साहब का जो है रूम बनाने के लिए बाजू ओपन प्लेस जो है पार्किंग की जगह है वहाँ पे बनाने के लिए हम रफ़ी को बुला के बोले कि भाई वॉचमैन का रूम बनाना है। तो वहाँ से जो है ऑब्जेक्शन शुरू हुआ कि उन्हें बोला नहीं। मालूम ये हुआ कि मुतवल्ली लोग जो है 200 गज ज़मीन उसको रख लो बोल के बोले कहते, तो वो जहन में रखते हुए जो है हमको जाहिर किया नहीं। मुतवल्ली लोग रफ़ी को बोले, जो मुकामी सदर है, ये मुकामी सदर है बोल के बोलते हैं उन्होंने यहाँ पे, ये मुकामी, यहाँ ये मस्जिद के कुतुब शाही मस्जिद के सदर है। 2021 में थे, बाज़ाब्ता बॉडी बनी हुई है, ये सुल्तानपुर के लोग भी इसमें शामिल है। लेकिन जो है उस टाइम पे मामलात में भी गड़बड़ी करे थे वो लोग। पूछे तो क्या है, वो लोग ऊपर के लोगों को, साबिर वालों को बुला के वो लोग को जो है हटा दिए। अब मैं खुद एक सदर हूँ बोल के बैठे हुए हैं। बहरहाल हमारा अग्रीमेंट हुआ, जैसा मैं वो रूम बनाता हूँ, वॉचमैन का रूम बनाता हूँ मुझे बोला, जब से जो है हालात जो है ख़राब होना शुरू हुए और लोगों को वरगलाना शुरू करें। हमारे साबिर भाई को जो है बहुत अच्छे आदमी है, साबिर भाई यहाँ के जो ज़िम्मेदार है, उनको जाके पूरा उनका माइंड चेंज कर दिया कि भाई क्या जैसा बोले वैसा कर ले रहे, लाखों का पैसा आ जा रहा। बहरहाल उनके क्या बोले वो मालूम नहीं, उनका माइंड को चेंज कर दिए। तो मैं जो है हमारे उमर बाम जो है उनके पास गया, सारी तफसीलात रखा, एग्रीमेंट रखा पूरे मदरसे के और क्या बोलते हैं जो है ये रफ़ी जो है यहाँ स्कैनर वगैरह पूरा लगा के है, हर जुम्मा चंदा ले रहा और कई लोगों को बुला के जो है मदरसा मेरे निगरानी में चला रहा हूँ बल्कि चंदा भी कर रहा। और 2021 में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था मलकपेट के, हैदराबाद के, अपने बहुत सारे लोग आए थे, कई लोग मेंबर बने हुए हैं, आज भी चंदा बराबर जा रहा। जबकि मैं आए जब से 1 रुपया मेंटेनेंस नहीं है, पूरी मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी है। लाइट जाओ जो है माइक ख़राब हो, हर चीज़ हम लोग कर ले रहे हैं। अब इसके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर मस्जिद को चंदे की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जो है डब्बे अंदर रखे हुए हैं, स्कैनर लगा हुआ है, तो ये रफ़ी नहीं रफ़ी की तरफ से है, रफ़ी का स्कैनर है, डब्बे भी उसके ही है, आता बाज़ाब्ता ले लेता चले आता। हम उसमें जो है जाने दो भाई दखल अंदाजी हम उसमें नहीं कर रहे थे, लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो इसका भी जो है बताना पड़ा समझो। तो और जो अहम नहीं लगा रहे, मस्जिद को तो 1 रुपया नहीं लगा रहे। और रहा मसला, एक अहम मसला ये भी था, जब एग्रीमेंट होने के बाद ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो हम जो एक रसीद उनको भी दिए थे एज ए जिम्मेदार होने की हैसियत से, तो वो रसीद में जो है 3 से 3.5 लाख रुपए का चंदा करें, सिर्फ 90,000 रुपये का जो है हमको बताए, बकिया हिसाब उन्होंने क्या करे नहीं मालूम। रसीद पूछ रहे तो नहीं दे रहे, रफ़ी पूछ रहे, रफ़ी रसीद पूछ रहे तो भी नहीं दे रहे रसीद। ये कंस्ट्रक्शन पूरा अभी आप? हाँ, मैं खुद कराया। हमारे जो है रियल इस्टेट के बहुत सारे लोग, लोकल के लोग, हमारे रियाज भाई हैं, हमारे जाकिर भाई हैं, हमारे खादर भाई हैं और मुकाम के मुजफ्फर भाई हैं, रईस भाई है, बहुत सारे रियल इस्टेट के लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, सब लोग मिलके जो है ये काम में जो है मदरसे का काम है बोल के कराइसो है। लास्ट में आखिर में उन लोगों क्या बोले आपने कि भाई मदरसे से खाली करो बोल के बोल रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम बोले कि भाई 10 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल के हिसाब से मेरे को काम करने दो, या नहीं तो फिर वो जो अमाउंट हम लोग लगाए वो दे दो, ताकि मैं दूसरी जगह बच्चों को शिफ्ट कर सकूँ। 28 से 30 लाख रुपए का अमाउंट हम लगाए, दे देता हम दे तो हम चले जाते। मैं हाँ जी, आपका अमाउंट देना है? हाँ 10 साल के हिसाब से हमारे करना देना है, क्योंकि जो है लोग जो है हमारे पर भरोसा करके मदरसे को दिए सो हैं, हम उसे छोड़ के जो है जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का भी मसला है। हमारे मदरसे में जो है 70 से 75 बच्चे हैं हॉस्टल में, अब उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, वो लोग को कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो मसला ऐसा है। ठीक।